अंदर आपको ये पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये जो पर्पल लाइन सराउंड कर रही है टेंडन को, it is in the form of, it is covering the bony part of the phalanx as well. This is the synovial lining of the tunnel. और इसके अंदर ही हमारे पास ये टेंडन को कवरिंग साइनोवियल शीथ भी है. सो ऑल टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द साइनोवियल शीथ ऑफ द डिजिट. सो विद इन द फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ एक और ल्यूब्रिकेटिंग लेयर आएगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की, फिर टेंडन आएगा और टेंडन की अपनी साइनोवियल लेयर भी होगी. सो इन द कार्पल टनल, अगर आपको याद हो कि हमने ये बात की थी, जो जितने टेंडन्स हैं व्हेन क्रॉसिंग द कार्पल टनल दे हैव अ lining of synovial membrane to reduce friction. So in the carpal tunnel, all the flexor tendons are invested with synovial sheath, जो 2.5 सेंटीमीटर फोरआर्म में भी proximally extend करती है. जो हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस की शीथ है, ये हमारे पास कंटिन्यू होती है आफ्टर द फ्लेक्सर retinaculum to the insertion of the tendon into the terminal phalanx of thumb. और जो हमारे पास सुपरफिशियल डी फ्लेक्सर है, इनकी क्या होती है कि इनकम्प्लीट होती है. अब वो कैसे होती है मैं जैसे आपको दिखाती हूँ. अब ये हमारे पास है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. अब इसकी एक शीथ फोरआर्म में स्टार्ट हुई, कार्पल टनल में भी ये जो आपको ब्लू नजर आ रही है दैट इज बेसिकली द साइनोवियल मेम्ब्रेन कवरिंग द टेंडन. ये स्टार्ट होगी, ये कंटिन्यू करेगी थ्रू आउट द हैंड till its insertion at the distal phalanx. लेकिन जो हमारे पास superficialis और profundus हैं, इनकी शीथ फोरआर्म में स्टार्ट होती है, रेस्ट के ऊपर क्रॉस करेगी, लेकिन फिर ये खत्म हो जाती है. So in the hand, in the middle of the palm, these tendons do not have a sheath. और इनकी शीथ दोबारा कंटिन्यू होती है distally and continues into the digits. So within the hand, these tendons have certain portion where they do not have any synovial sheath. अच्छा जी, लिटिल फिंगर की भी हमने यहाँ देखी है. तो जो लिटिल फिंगर के टेंडन्स होते हैं उनकी शीथ कंटिन्यूस होती है. इट इज ओनली फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स जहाँ हमारे पास इनकम्प्लीट साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, बाकी सबकी कंप्लीट होती है. अब हम बात करेंगे, हमने ये कर ली, डिजिट्स की स्पेस हमें बहुत क्लियर हो गई है. फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ है, उसके नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो एक शीथ की तरह प्रेजेंट है. इस फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ को भी सराउंड कर रही है, और टेंडन्स की अपनी साइनोवियल लेयर भी है. टेंडन्स की अपनी साइनोवियल लेयर कहाँ से आ रही है? जो थंब और लिटिल फिंगर के टेंडन्स हैं उनकी थ्रू एंड थ्रू पड़ी हुई है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन्स. बट एज फार एज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स आर कंसर्न्ड, यानी कि इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, इनकी जो टेंडन की साइनोवियल लेयर है वो विद इन द पाम इट फिनिशेस. इट डज नॉट हैव एनी साइनोवियल लेयर. बेटा किसी का माइक अनम्यूट है और बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट योर माइक. आप लोग खुद भी ये एहसास कर लिया करो. Now these are the Palmer spaces. जब हम Palmer spaces की बात करते हैं तो we talk about three spaces. Hypothenar space, this is the hypothenar space. वो कहाँ होगी? Medial side पे होगी. That means towards the little finger. And it is present within the hypothenar muscles. It's a very small space. इसकी कोई बहुत ज़्यादा clinical significance नहीं होती. But the other two spaces, that is mid-Palmer space and thenar space, they're clinically very important, and they are, as compared to hypothenar, they're more marked. अब before we move on to spaces, हमने जैसे fibrous flexor sheath synovial की थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक और structure is present within the palm, that is palmar aponeurosis. अब जैसे हमने बात की थी, क्योंकि आपने उस तरह नहीं किया, अब जो पाम है, हम जब भी स्टार्ट करेंगे सर्जन को तो हम क्या करते हैं, स्किन रिमूव करते हैं. स्किन के पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद क्या आता है? डीप फेशिया. Deep fascia in the palm is present in the form of palmar aponeurosis. And palmar aponeurosis, अगर आपको याद हो, is also an extension of the palmaris longus. ये flexor retinaculum पे palmaris longus terminate करेगा और इसके आगे से ये diverge कर देता है in the form of palmar aponeurosis. अब जो palmar aponeurosis है, if you can see,
it has two types of fibers running, transverse fibers and longitudinal fibers. तो जो longitudinal fibers है उसके 4 bands होते हैं. Thumb के लिए नहीं होता normally क्योंकि thumb is very mobile in our hand. तो जो अगर हम एक डीप फेशिया की यहाँ से उसको एक्सटेंशन दे देंगे तो उसकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी. समटाइम एक एक्सटेंशन ट्रांसवर्स फाइबर्स की जरूर जाती है थंब पे, but normally longitudinal fibers are not present for the thumb. They're only present for the 4 remaining digits. And interconnecting these longitudinal bands are the transversely running fibers of the palmar aponeurosis. And distally, अगर आप ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा है तो हमारे पास बिफोर द टर्मिनेट इन द डिजिट्स हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडल फाइबर है जो कि फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ के साथ कंटिन्यू हो जाएगा, और 2 फाइबर्स मीडियल एंड लैटरली दे आर डाइवर्जिंग, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स. इसका दूसरा नाम नटेटरी लिगामेंट्स भी है. ये हमारे पास मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के लेवल से प्रेजेंट होते हैं. So palmar aponeurosis, it fans out from the distal part of the flexor retinaculum, triangular in shape, forms 4 longitudinal digital bands, and each digital slabs divides into 2 diverging bands that insert into the deep transverse metacarpal ligament, the basis of the proximal phalanx and the fibrous flexor sheath. A thickening of the transversely directed fibers at the level of the heads of metacarpal bones constitute the superficial transverse